Proud son of this country, a citizen of Turkey. I'm a joint citizen of the U.S. and Turkey. I did my military service here. I'm very proud of the fact that my parents live here. My whole family pretty much is here. ये है एमी अवार्ड याफ्ता मशहूर डे टाइम शो होस्ट डॉक्टर महमद जंगेज औस, जो 1960 में ओहायो अमेरिका में टर्किश इमिग्रेंट खानदान में पैदा हुए। डॉक्टर औस, जो अब अपना टीवी करियर खत्म करके अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शंस में रियासत पेंसिल्वेनिया से रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉक्टर औस एक मुसलमान हैं और अगर वो मुंतखब हो गए तो अमेरिका की तारीख में पहले मुसलमान सेनेटर होंगे। सेनेट रेस के लिए उनका मुकाबला पेंसिल्वेनिया की मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन फेटरमैन से है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड स्टेट है, यानी कि यहाँ पर दोनों पार्टीज की बहुत सपोर्ट पाई जाती है और यहाँ पर कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। डॉक्टर औस के सेनेट इलेक्शन रेस में दाखिल होने में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की एंडोर्समेंट का बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ जॉन फेटरमैन की मुहिम को सहारा देने के लिए कुछ रोज पहले सदर बाइडेन खुद पेंसिल्वेनिया आए थे। अब एक नज़र इस इलेक्शन को रियासत में बसने वाले मुसलमानों की नज़र से भी देखते हैं। प्यू रिसर्च के मुताबिक मुसलमान पेंसिल्वेनिया की अडल्ट आबादी का 1% हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के मुताबिक सिर्फ फिलाडेल्फिया मेट्रो एरिया ही में 4 लाख के करीब मुसलमान बसते हैं। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोट मैटर करता है वो इन स्विंग स्टेट्स में ही मैटर करता है, जैसे पेंसिल्वेनिया इज वन ऑफ देम, क्योंकि मुसलमान बहुत छोटी अकलियत है अमेरिका में। देयर आर ओनली 1% ऑफ अस हियर, बट इन स्विंग स्टेट्स में 2 to 3% मुसलमान हो सकते हैं। और समटाइम्स व्हेन देयर आर रेसेस लाइक फेटरमैन and Oz, which are heated and very close, उसमें sometimes the winner can win by a fraction of a percentage, और उसमें 2 to 3% का वोट बैंक बहुत मैटर करता है। ये बात अपनी जगह कि डॉक्टर औस एक मुसलमान है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि कभी उन्होंने इस पर एलानिया गुफ्तगू की, ना ही कभी मुसलमान कम्युनिटी के मसाइल पर बातचीत की, बल्कि साल 2010 का PBS के प्रोग्राम द फेसेस ऑफ अमेरिका को दिया गया एक इंटरव्यू, जो कि आजकल मीडिया में काफ़ी कोट हो रहा है, शायद कुछ मुसलमानों को अच्छा ना लगे। I found myself tugged more and more towards the spiritual side of the religion rather than the legal side of the religion. तो फिर पेंसिल्वेनिया के मुसलमान क्या सोच रहे हैं और इस बात की कितने इम्कानात हैं कि वो डॉक्टर महमद औस की वजह से रिपब्लिकन पार्टी की तरफ स्विंग कर जाएंगे? इससे पहले कभी उनके रिलीजन का, उनके मुसलमान होने का किसी ने जिक्र नहीं सुना। हाँ, उन्होंने कभी डिनाई भी नहीं किया अपने इस आइडेंटिटी के इस पार्ट को कि वो टर्किश मुसलमान हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को एज ए प्राउड मुस्लिम भी नहीं क्लेम किया। तो मुसलमान जो है, जो पेंसिल्वेनिया में है इस वक्त, दे डू नॉट नेसेसरली लुक एट महमद औस एज अ मुस्लिम, बट एवरीवन इज लुकिंग एट हिम एज अ टीवी और अ मीडिया पर्सनालिटी। I would say that we do not see a particular level of excitement. Definitely, you can hear both a lot of question marks and doubt around Dr. Oz, but at the same time, for some folks, his Muslim identity or his Turkish identity might be an appeal. ये ज़्यादा mention होता है कि उनकी बीवी जो है Christian है, उनके बच्चे Christian हैं। I think so I don't think कि मुसलमान जो हैं वो उनसे इतना connected feel करते हैं। So first reason is his name is Mehmet. My name is Mehmet, and he is legitimizing my name in this country. That's reason number one. मुस्लिम शनाख्त के अलावा और भी कई मसाइल हैं जिन पर बहैसियत अमरीकी शहरी मुसलमान वोटर्स किसी एक या दूसरी तरफ झुकाव रखते हैं। I side with him on a lot of issues, especially on the energy, on the abortion, on the low tax and better business policies. I'm for family. I am for the American family, and I do support his thoughts as well on that. For younger families, for example, gun issues जो हैं वो भी काफी importance रखते हैं। Although उसकी बात नहीं होती थी मुसलमानों के बीच में, लेकिन I think जो younger families हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, उनके लिए गन लॉस का जो इशू है वो बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। क्योंकि महमद औस अगेन ही इज अ रिपब्लिकन, तो ऑब्वियसली वो गन्स के लिए कोई भी लॉ लगाना नहीं चाहते, सिवाय शायद थोड़ा बहुत साइकाइट्रिक बैकग्राउंड चेक के लिए की बात करते हैं। और फिर ऐसे भी मुसलमान अमरीकी हैं जो कभी इस्लामोफोबिया और इमिग्रेशन, तो कभी मुसलमान ममालिक में हमलों और फॉरेन पॉलिसी को लेकर दोनों ही बड़ी जमातों से मुतनफ़िर नजर आते हैं। A lot of, a significant number of Muslim Americans identify as independent. And that means that, there is both mistrust towards both political parties and an inclination towards being more independent,
what we are telling people is to not opt for photo ops, right? Not to be content with politicians just coming to mosques, giving a few photo ops and then leaving and asking for support from either party, but to prioritize the kinds of issues, the kind of platforms that help our communities.